नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसी कहानी से प्रेरित होंगे जिसमें जानेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इंसान को क्या भगवान को भी अपना करदार बना सकता है, लेकिन निस्वार्थ स्वभाव से, भावना से। आइए समझते हैं पूरी कहानी के बारे में, प्रसंग के बारे में जानते हैं। जब लंका से विजय उपरांत राम पूरी सेना के साथ अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या में कुछ दिन के पश्चात यहाँ से जामवंत को, सुग्रीव को, अंगद को, सभी को ससम्मान विदा कर दिया। लेकिन हनुमान जी को राम जी विदा नहीं कर पाए, या विदा नहीं दिया उनको। सोचा जनता ने कि कुछ समय के बाद कर देंगे वहां पे, या फिर कुछ उपरांत वहां उनको विदा कर देंगे। लेकिन राम हनुमान को विदा ही नहीं कर पाए। अब कुछ समय के बाद जब देखा गया तो हनुमान जी को विदा नहीं किया गया, तो फिर यहाँ पे आवाज़ कानाफूसी होने लगी कि क्या वजह है कि हनुमान जी को विदा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी उठाए कौन? कौन कहे कि हनुमान जी को विदा करने के लिए कौन इसके आगे आए? तो पहली जिम्मेदारी माता सीता को दी जाती है कि माता जी कहें कि हनुमान जी को विदा कर दें। आप बड़ा गंभीर विषय हुआ। माता जी कहती हैं कि जब मैं लंका में बिल्कुल विकल थी, व्याकुल थी, परेशान थी, उस समय हनुमान ही मुद्रिका लेकर प्रभु राम की एक, कह सकते हैं, संदेश लेके गए थे, जहां जिन्होंने मुझे थोड़ा सा भावनात्मक तरीके से ध्यान रखना संकेत दिया था कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं कैसे राम को, हनुमान को विदा कर दूं? उन्होंने भी मना कर दिया। अब बारी आती है यहां से देखा जाए तो लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी से कहा गया कि आप ही हनुमान जी को विदा कर दीजिएगा। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब पूरा राम दल व्याकुल था, जब पूरा अयोध्यावासी परेशान थे, उस समय हनुमान जी पर्वत को उठा के जड़ी बूटी के रूप में लेके आए थे। और ये जो लक्ष्मण है, ये हनुमान का लक्ष्मण है। अब हनुमान का लक्ष्मण होने के लिए मैं किस मुंह से कह दूं कि आप विदा हो जाइएगा? उन्होंने भी अपने इस बात से कह के अपना पीछा छुटा लिया। अब जो बारी आती है वो आती है यहां से भरत की। भरत अपनी बारी को सुनते तुरंत रोने लगे, बहुत तेज रोए, व्याकुल हो गए रोते रोते। बाद में उन्होंने कहा कि मुझ पे तो पहले से ही अयोध्या से प्रभु राम को निकालने का कलंक लगा हुआ है, मुझे दूसरा ये अपराध क्यों कराने के लिए कलंक लगा रहे हो? उन्होंने भी अपनी बारी को इस तरह से कह के मना कर दिया। अब बारी आती है दोस्तों यहां से शत्रुघ्न की। अब उसकी तरफ देखते ही शत्रुघ्न बोले कि प्रभु महाराज, हम तो पूरी रामायण में कुछ बोले ही नहीं हैं, जैसे प्रकृति कर रही थी वैसा सुनते देखते चले गए, हमसे क्यों ऐसा कहलवा रहे हैं अब? और वो भी हनुमान के बारे में, जिन्होंने कहीं ना कहीं हर तरफ सहायता की है, चाहे मृत्यु की तरफ हो या फिर राम सेतु यहाँ पे पुल बन रहा हो, हर रूप में सहायता करी है। मैं कैसे ये अपराध अपनों पर ले सकता हूँ? समस्या सब खड़ी हो गई। माता सीते कहती हैं प्रभु राम से कि हे स्वामी, आप तो तीनों कुलों के स्वामी हैं, आप ही बताओ अब क्या रास्ता है? तो राघवेंद्र सरकार प्रभु राम कहते हैं, देखिएगा, मैं हनुमान का कर्जदार हूं, और कर्ज जो चुकाना होता है वो बराबरी का ही चुकाना होता है। अब कर्ज जब तक बराबर नहीं चुकेगा, मैं इसका कर्जदार, इनका कर्जा कैसे चुका पाऊंगा? अब इसका एक ही रास्ता है कि कर्ज कैसे चुके। हनुमान जी ये कहते हैं कि शक्ति मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हनुमान को मैं विदा कर पाऊं, क्योंकि राम में शक्ति नहीं है, राम नाम में शक्ति है। बड़ी स्वाभाविक सी बात उन्होंने राम ने कही। लेकिन राम ने कहा कि इनका कर्ज जब भी चुका सकता हूं यदि हनुमान पहले शादी करें, और शादी करने के बाद उनकी जो पत्नी है उसको रावण लंकेश लेके जाए, और रावण लंकेश जब लेके जाए तो मैं उनकी व्यवस्था करने के लिए, जिस तरह से राम ने यहाँ दूत बन के गए थे, मुद्रिका लेके मैं जाऊं, और फिर युद्ध करने के बाद वहां विजय करके रावण के माध्यम से लेके आओ, तभी कर्ज बराबरी का उतरेगा। अब ये तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो रावण जी चले गए थे शमशान लोक में। तो अब प्रश्न क्या बनता है कि कल एक सभा रखी जाएगी, उस सभा रखने के पश्चात हम ये तय करेंगे कि हनुमान जी को कैसे विदा किया जाए। सभा हुई, सब व्याकुल हुए, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हनुमान जी भी वहां आ गए कि विदा करने की बारी है। हनुमान जी को पता था कि आज ऐसा होने वाला है। तो हनुमान जी ने कहा सबके सामने, देखिएगा, मैंने किसी को राजपाट दे दिया, किसी को इंडिविजुअल, सबको अपना अपना कार्यभार सौंप दिया, जिसको पद कह सकते हैं कि सबको एक एक पद मैंने बांट दिया है। अब हनुमान की बारी है। हनुमान से कहा गया, जी आप बताइए, आप जो चाहते हो आप मांग लीजिएगा, उसको हम दे देंगे। अब ये प्रश्न बन जाता है, हनुमान जी बड़े उत्साहित हुए, चलिए आज आज बारी आ चुकी मांगने की। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिएगा, आपने सबको एक एक चीज दी है, मैं दो चीज मांगना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा प्रसंग है कि दो चीज मांगना चाहता हूँ। जनता जो बैठी हुई थी, सभा चल रही थी, बड़े व्याकुल हुए, उत्साहित हुए कि ये दूसरी चीज कौन सी वाली आ गई। तो राम ने कहा ठीक है, अनुमति है, आप मांग लीजिएगा।
और पहले जमाने में जब अनुमति दे दी जाती थी तो यानी वो कंफर्म है कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा। देखा नहीं कि रावण को भी, रावण के जो पिताजी पंडित थे उनको लंका भी तो दान में मिली ब्राह्मण के रूप में, तो पहले मिली क्यों भैया? यहाँ से महिलाओं का दिमाग पागल होता है, पहुंच गए यहाँ रावण के पिताजी भैया यहाँ से कथा करने के लिए, मांग लो जो मांगना है भैया, सारी बात छोड़ दो, जो मकान बनाया इसी को मांग लो, बात ही खत्म, मिल गया लंकेश को यहाँ पे। तो यहाँ से हम बात समझते हैं, जब उसने हनुमान जी से कहा कि जो मांगना मांग लीजिएगा, तो हनुमान जी ने कहा मुझे दो चीजें मांगनी। बड़ी व्याकुल सी कहानी है, जनता एकदम से उत्साहित हो चुकी है कि हनुमान जी के मुंह से क्या निकलने वाला है, आप भी व्याकुल हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन अब प्रश्न आता है कि मांगेंगे क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के दोनों पैरों में गिर जाते हैं हनुमान जी के, मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पथ चाहिए। दोनों पैरों में गिर जाते हैं कि मुझे आजीवन आपके शरण में चाहिए, मुझे और जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। यानी अपने आप को नौछावर कर दिया। ऐसे थे हमारे हनुमान जी, ऐसे थे हमारे बजरंग बली। यानी यदि निस्वार्थ से आप सेवा करते हैं तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपके कर्जदार हो जाते हैं। यदि जिसमें स्वार्थ छिपा हुआ होगा इंसान के अंदर, वो लंबे समय जीवन यापन नहीं करेगा। तो हमें कुछ प्रसंग सीखना चाहिए कि जब भी हम देश की या किसी हम लोग अपने लक्ष्य की अगर ईमानदारी के साथ निस्वार्थ से हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं इंटरनल छुआ जाएगा, वो लंबे समय काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए प्रसंग के साथ। कैसा लगा आपको ये प्रसंग? बड़ा लाभदायक होगा, आप समझे होंगे इसमें कि किस तरह से हनुमान जी की पूरी जो गाथा है कैसे हुई। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।